Assalamu alaikum class, how are you all? Hope that you're all fine. First of all, Juma Mubarak to you all. Hope that you're all fasting. It is a very blessed month. So pray for yourselves and for everyone around you. Stay home and stay safe also. Today we are going to learn about synonyms, that is from your language toolkit. Okay, you will first open the contents. From the contents you can see that vocabulary enrichment synonyms are given on page 164. Okay, this is page 164. Today we are going to learn about synonyms and some common errors. Okay, correct English usage. Some common errors are given on page 171. So first let's turn to page 164. Okay. So first of all, what are synonyms? Okay, this is page 164 from your books. What are synonyms? The words which have almost the same meaning are called synonyms. ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनके तकरीबन एक जैसे मीनिंग हो उनको आप synonyms कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. ठीक है, और ये जो synonyms हैं उर्दू में आप इनको मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं, हम मानी अल्फाज जिसको कहते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स होते हैं. आप अगर जो है वो अपने सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करें तो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट सेम जो है उसका मीनिंग निकलता है. ठीक है, सो हमारे जो सिनोनिम्स हैं वो फर्स्ट 20 सिनोनिम्स आपने करने हैं. ठीक है, तो वो 20 सिनोनिम्स जो हैं वो आपके बनते हैं बिहेवियर तक. ठीक है, बिहेवियर या कन्फेस तक. ठीक है, यहाँ से लेकर अबैंडन से लेकर आपने कन्फेस तक जो है वो फर्स्ट 20 सिनोनिम्स काउंट करके आपने वो लर्न कर लेने हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ. अबैंडन मतलब छोड़ देना. ठीक है, लीव का मतलब भी है छोड़ देना. ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब जज्ब करना. ठीक है, सेम एज सक का मतलब भी है चूस लेना या जज्ब करना. अबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा. ठीक है, कसरत से. प्लेंटीफुल का भी वही मीनिंग है, मीन्स अलॉट. ठीक है, या ज़्यादा. अक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना. ब्लेम उसका भी वही मीनिंग है. ठीक है, इल्ज़ाम लगाना. एडोर मतलब इबादत. वर्शिप का भी वही मतलब है, इबादत. अफेक्शनेट प्यार करना. ठीक है, लविंग भी प्यार करना. ठीक है, एजेड. ठीक है, इसको आप एजेड पढ़ते हैं, नॉट एज्ड. ओके, दिस वर्ड इज़ एजेड. एजेड का मतलब है बूढ़ा होना, ज़ईफ़ होना. ठीक है, ओल्ड इसका भी वही मीनिंग है. एड. ठीक है, जैसे अब इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोरोना है तो पाकिस्तान अब एड भेज रहा है, एम्बुलेंसेस और दीगर चीज़ें. तो दैट इज़ हेल्प. ठीक है, किसी को एड भेजना, हेल्प करना किसी की. सो दैट इज़ ऑल्सो टू हेल्प. ओके, असिस्ट या हेल्प दोनों में से कोई एक मीनिंग लर्न कर सकते हैं. अलाउ इजाज़त देना. द सेम इज़ फॉर एडमिट, परमिट, लेट. तीनों मीनिंग्स हैं, आप तीनों में से एक भी लिख लें तो वो भी इट्स ओके. ठीक है, अलाउ का मतलब इजाज़त देना, एडमिट का भी वही मतलब है, परमिट का भी वही मतलब है और लेट का भी वही मतलब है. अलाए. ठीक है, अलाए का मतलब होता है दोस्त. ठीक है, लाइक पाकिस्तान इज़ एन अलाए विथ चाइना. ठीक है, इज़ एन अलाए ऑफ चाइना. तो यानी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का दोस्त है. ये मोस्टली कंट्रीज़ वगैरह के लिए लिखा जाता है. एंड फ्रेंड इज़ वो भी दोस्त. अमेजमेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा हैरान होना. वंडर का भी वही मीनिंग है, टू बी अमेज्ड. ठीक है, वंडर हैरान होना. एंगर गुस्सा करना, ये भी रॉथ फ्यूरी गुस्से में आना.
एनुअल, ईयरली, ठीक है, सालाना, और ईयरली का भी वही मतलब है। एनोनिमस, ठीक है, गुमशुदा और या बग़ैर नाम के। नेमलेस का भी वही मतलब है, बग़ैर नाम के। एस्टॉनिशमेंट, ठीक है, हैरान होना, इसका भी वही मीनिंग है। सरप्राइज़, जिसका भी वही मीनिंग है, ठीक है। इसी तरह अटेम्प्ट, कोशिश करना, ट्राई, वही मीनिंग है, यानी कि कोशिश करना। बैड, ठीक है, बुरा। ईविल, विकेड, दैट इज़ ऑल्सो विचेस के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। सो बुराई के लिए ईविल, विकेड, बैड, दैट इज़ द सेम मीनिंग। बिगिन, शुरुआत। कमेंस भी वही मीनिंग है। बिहेवियर, आपके जो अदब आदाब है। कंडक्ट भी आपका वही है। कन्फेस, वो भी एडमिट करना, ठीक है, मान लेना। एंड एडमिट का भी वही है, ठीक है। कन्फेस इज़ टू मतलब किसी की बात मान लेना। आई कन्फेस माई मिस्टेक, एडमिट का भी वही मीनिंग है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ तक आपके फर्स्ट 20 जो है वो सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सिमिलर मीनिंग। आई हैव टोल्ड given you the meanings also in Urdu for these words, and you will learn these words very thoroughly. Okay, I hope you have understood these.